हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक रीजनिंग की क्लास, जो कि हम सीरीज चला रहे हैं 40 दिनों की। यहाँ पर हम 25 दिन पर पहुँच चुके हैं, या फिर कह सकते हो आप 25 क्लास यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, 24 हो चुकी है। अगर आपने 24 एकदम ध्यान पूर्वक अगर परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ध्यानपूर्वक अगर क्लास यहाँ पर अटेम्प्ट कर ली होगी मेरी, तो ये मानकर चलिए कि 30 में से 30 नंबर आप अभी ही ला सकते हैं। ठीक है, अभी भी ला पा रहे होंगे। अगर देखी होगी तो, नहीं देखी होगी तो फिर आप एक से लगा करके यहाँ पर 40 क्लास मेरी देख डालिए। उसके बाद अगर आप कोई से भी एग्जाम में कोई से भी टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज हो, कोई से भी टेस्ट दे लो किसी भी फील्ड में, ठीक है, कहीं से भी एनटीपीसी ग्रुप डी के टेस्ट उठाकर यहाँ पर दे लेना। यहाँ पर 30 में से 30 नंबर आपके आने वाले हैं। ठीक है, और इस लाइन का ध्यान रखना, हमारा ऊपर उम्मीद है भरोसे पर खरा उतरना। ठीक है, अगर खरा उतरना है तो यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, और थोड़ी थोड़ी मेहनत करके हम यहाँ पर आगे बढ़ने वाले। अब देखो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस लेवल का है मेरे भाई, परीक्षा की लेवल का क्वेश्चन आया है यहाँ पर। अब महाराष्ट्र को इसने अगर मुंबई से रिलेट किया है, तो पश्चिम बंगाल को किससे करेंगे मेरे भाई, कोलकाता से। कैसे करेंगे, भोपाल तो मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, ये राजधानी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। इसके लिए जनरल नॉलेज होना अति आवश्यक है, तभी ये क्वेश्चन हमसे सोल्व हो पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे 23 63। अगर नहीं दिखाई पड़ रहे होंगे तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ 23 63 और 34। ठीक, यहाँ पर इसने लिखा है 31, और यहाँ पर हमसे पूछा है क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद 28 27 और 63। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है कि बहुत बेस्ट लॉजिक लगाता है। अगर ये लॉजिक हम पकड़ पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पकड़ पाए तो बहुत समस्या की बात हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं होंगे हमसे, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके बनेंगे। ठीक है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो कोई लॉजिक पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या पता, बताने के बाद आपको ये समझ आ जाएगी कि इस प्रकार के लॉजिक भी परीक्षा में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ क्या करा है इसने, 23 का 2 से गुणा करा है। क्या करा है, 23 का 2 से गुणा करा है तो 46 आ गया। ठीक है, और 34 में डिवाइड करा है। क्या करा है, 34 में डिवाइड करा है 2 का। ठीक, तो क्या आ गया 17। अब ये 17 और 46 को अगर जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, 63 आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर 2 गुना करेंगे 62, और इसका आधा करेंगे 14, तो 76। ये 76 हमारा उत्तर आने वाला है। ठीक, ये लॉजिक लग रहा है। नीचे देख सकते हो, इसका अगर डबल करते हैं हम तो 54, और इसका आधा करते हैं तो 9। क्या 63 बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। ठीक है, संतुष्ट हो आप, ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, और ये प्रैक्टिस करेंगे तो ही हमको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऐसे तो सोचते ही रह जाएंगे और देखते रह जाएंगे, नहीं बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देखो क्वेश्चन देखो, 7 बॉक्स है HIJKLMN को नीचे से ऊपर एक ढेर पर रखा गया है। ठीक है, कितने बॉक्स है, 7 6 5 4 3 2 1। ठीक, अब क्या बोल रहा है ये कि बॉक्स JL के L से 6 बॉक्स ऊपर है। ठीक है, J जो है L से 6 बॉक्स ऊपर है, 1 2 3 4 5 और ये 6। कौन सा, ये J। मतलब यहाँ पर देखें अगर तो 3 2 5 और 6 और 7, यहाँ पर क्लियरली हमको पता चल पा रहा है कि L सबसे नीचे और J सबसे ऊपर। M एक अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या की बात करें तो यहाँ पर 2 3 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी आ सकता है, और संख्या वाले स्थान पर, और बॉक्स आई के ठीक नीचे आएगा। अब बॉक्स आई के ठीक नीचे की बात कर रहा है ये, और बॉक्स आई एक विषम संख्या वाले स्थान पर है। अच्छी बात है। अब विषम संख्या वाले स्थान पर यहाँ होगा तो ये जो m है, ये m आई के ठीक नीचे ना, हाँ, m अभाज्य संख्या पर नहीं होगा। अगर i को यहाँ रखूँ बिल्कुल तो m अभाज्य संख्या पर हो जाएगा। ठीक है, i के ठीक नीचे है तो m अभाज्य संख्या पर भी हो जाएगा, और n जो i है हमारा विषम संख्या पर भी, संख्या के स्थान पर भी हो जाएगा। ठीक है, n h के ठीक ऊपर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो i के आसन नहीं है। कौन i के, जो h i के आसन नहीं है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, h के ठीक ऊपर है, तो h यहाँ आ जाएगा और n यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जो बचा वो
यहाँ आ जाएगा। क्या बोल रहा है कि बीच में कौन सा बॉक्स, अब ये जो बचा है वही बॉक्स बीच में है। क्या बचा है भाई, के। क्या बच गया, के। ये पजल, ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व होती है। इसमें क्या है, पढ़ना है, समझना है, हर लाइन बननी चाहिए, आनी चाहिए। ये है हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। P@M, अब P@M, P M की पुत्री है। P जो है M की पुत्री है, ठीक। P जो है M की पुत्री है। M परसेंटेज H, M परसेंटेज H, M H की पत्नी है। M जो है H की पत्नी है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, H यहाँ पर हैज ए, H A का भाई है। H जो है A का भाई है, ठीक। A@G, A@G मतलब A G की पुत्री है। A जो है G की पुत्री है, ठीक। उसके बाद अब G एंड B, G B का पति है। G जो है किसका पति है, B का पति है। आगे बात समझ में, ये हमारा डायग्राम बन के तैयार है। बोल क्या रहा है, B P से किस प्रकार संबंधित, B जो है P से किस प्रकार संबंधित है, P से किस प्रकार संबंधित है। तो मेरे भाई P की बात कर रहे हैं हम, तो पिताजी, पिताजी की माता, पिताजी की माता। आजकल क्या ऐसे ऑप्शन ट्रेंड में चल रहे हैं मेरे भाई, ऐसे ही ऑप्शन देगा, पिताजी की माता। इसके पिताजी कौन, H, H की माता कौन, ये, ठीक। ये ऐसे ट्रेंड में चल रहे ऑप्शन। क्या है, क्वेश्चन तो देगा ही देगा कंफ्यूजन वाला, ऑप्शन भी यहाँ पर कंफ्यूजन वाले रखने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन 3-3 डिजिट में दायां बायां क्लियर कर रखा है इसने। अब इसमें उदाहरण के लिए बता भी दिया, उदाहरण के तौर पर कि पहला कौन सा अंक है, दूसरा कौन सा अंक है, तीसरा कौन सा अंक है, ठीक है, ताकि इसमें हमको क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी हो। तो यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में 4 जोड़ना है, अब इनमें दूसरे अंक में 4 जोड़ना है, तो ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये भी 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। इसको उधर साइड में पटक दो, ठीक। ये अब क्या बोल रहा है कि इस प्रकार प्राप्त कितनी संख्याओं में दूसरा अंक तीसरे अंक से पूर्णतः विभाजित है। अब दूसरा अंक तीसरे अंक से पूर्णतः विभाजित नहीं है, ये क्या 9 है ना, हाँ, ये 1 2, ये नहीं है, ये 3 ऐसी संख्याएं हैं जो जिसका दूसरा अंक तीसरे अंक से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। पूर्णतः विभाजित का मतलब यहाँ पर जैसे 9 है, तो यहाँ 9 3 से विभाजित है, बिल्कुल है। 6 है 3 से विभाजित है, बिल्कुल है। 6 है 2 से विभाजित है, बिल्कुल है। भाग जा रहा है, मतलब ये तीनों में 3 ऐसी संख्या है जिसमें तीसरे अंक का भाग जा रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को चाइनीज कोडिंग का क्या बोला, सबसे पहले जो पूछा गया उस पर बात करते हैं। हंगरी कहाँ दिख रहा आपको, इस पर हंगरी, हंगरी, ये हंगरी सिंगल कोड है, तो सिंगल वाह दिख रहा है मेरे को, वाह वहाँ दिख रहा है। डी भी दिख रहा है क्या, डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी 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 ए नहीं है, डी ए मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। के ए है, के ए भी दिख रहा है मेरे को, तो ये डी ए यहाँ पर कोड सिंगल कोड होने वाला है, सिंगल वर्ड का सिंगल कोड। ये यहाँ पर का है और यहाँ पर वाह है, कहाँ है ये वाह, ये दोनों कोड हमको मिल गए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर डीए नहीं मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये इस क्वेश्चन में पहले मैंने जो पिछली क्लास में आपको बताया है कि ये ऑप्शन रख कर देखते हैं, देखना है, ठीक है, लेकिन इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, वो तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अब देखो HNR यहाँ पर दिख रहा है, H के पहले, H के बाद क्या N है, N के बाद क्या है यहाँ पर R, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया हमारे पास कि Y के बाद क्या है और Y के पहले क्या है, तो Y के पहले R है, Y के बाद G है। यहीं से देख देख के हम इसको पूरा कर सकते हैं। R के बाद क्या है, Y है, ये R के बाद Y रख दिया, ठीक है। Y के बाद क्या है, G है, ठीक। अब देखो G के बाद क्या है, G के बाद H है, ये लो। आगे बात समझ में, यहीं से हम इसी क्वेश्चन में से देख देख के
जी के बाद क्या आ रहा है, जी के बाद दो शब्द एच और एन, ठीक। तो इसका मतलब जी एच एन आर आई, 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 आ गई बात में। तो एच आर जी वाई जी आर और एच और एन, ये हमारा उत्तर आने वाला है। एक तरीका ये भी है भाई, दोनों तरीकों पर जा सकते हो आप स्वतंत्र हो इस चीज से कि आप, मैंने जो बोला है कि पहला ऑप्शन देखकर रख करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दूसरा ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो और यहाँ पर क्वेश्चन में से देख देख कर भी यहाँ पर पूरा कर सकते हो, ठीक है। ये दो तरीके, दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप अपना लेना। 7 व्यक्ति है, 7 मंजिल इमारत है भाई, ठीक है, ये 7 मंजिल इमारत है। यहाँ पर फिर से वही खेल, 7 6 5 4 3 2 1, ठीक। अब क्या बोल रहा है, सबसे ऊपर के 7 है वो तो लिख लिया हमने। केवल 4 व्यक्ति उस मंजिल के नीचे रहते हैं जिस पर डी रहता है, जिस पर डी रहता है, ये 4 व्यक्ति नीचे रहते हैं, ठीक है। अब सी के नीचे केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, सी के नीचे केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, ठीक। ये एक दूसरे के रूम में ना जाए इसलिए हमने इस पर छत डाल दी है। केवल 4 व्यक्ति, अब सी के नीचे केवल 2, बी सबसे निचली मंजिल पर रहता है, ठीक है। अब ई बी के ठीक ऊपर रहता है, ई जो है बी के ठीक ऊपर है। अब जैसा बोल रहा है वैसा ही करते जा रहे, ए एफ के ऊपर किसी एक मंजिल पर, ए जो है एफ के किसी एक मंजिल पर रहता है, ठीक है। लेकिन जी के नीचे, अब ए जो है एफ के ऊपर और जी के नीचे 3 व्यक्ति ही बचे हैं, जी ए एफ, ठीक। अब मंजिल संख्या 4 पर, ये मंजिल संख्या 4 पर कौन है भाई, एफ। अब इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करने में क्या समस्या आती है, क्या सिर्फ 1 2 3 4 7 तक गिनती लिखी है हमने और जो बोला वो कर रहे हैं, ठीक है। हर लाइन को समझना आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक। अब ये क्या है, बड़े बड़े क्वेश्चन भी आते हैं इसके। अब ये क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन बड़े बड़ों को भी हमको ऐसे ही निपटाना है, ठीक है। अब P16 R18 U21 Y25 क्या समझ में आ रहा है, +2 +3 +4 2 3 4 प्लस, G7 I9 L12 P16 +4 +3 +2, ठीक। इसके बाद 3 की बात करें हम तो D4 फिक्स 6 I9 L4 लोयन को देखकर 12 बज गए हैं, ठीक है। +2 +3 यहाँ पर प्लस फिर 3 कर दिया इसने, ये खत्म हुई कहानी यहाँ पर, ठीक है। 2 एक जैसे, तीसरा भिन्न आ गया है, चौथा भी सेम होगा। अगली बात समझ में। ये क्वेश्चन देखो, कुछ पुरुष कमजोर है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है। अब कुछ पुरुष जो है, अब कुछ पुरुष तो क्या है, बहादुर रहते हैं, ताकतवर रहते हैं, लेकिन कुछ पुरुष क्या है यहाँ पर कमजोर है और कामचोर भी है, ठीक है। कोई भी कमजोर मजबूत नहीं है, जितने भी कमजोर है वो मजबूत नहीं है, ये बात का ध्यान रखना, ये इसने बोला है। अब निष्कर्ष पर चलते हैं, कुछ कमजोर पुरुष हैं, अब कुछ कमजोर पुरुष हैं, बिल्कुल है मेरे भाई, क्लियर दिख रहा है। सभी मजबूत पुरुष है क्या, जितने मजबूत है पुरुष है क्या, हम नहीं बता सकते मेरे भाई, क्योंकि मजबूत और पुरुष के बारे में बात नहीं हुई है यहाँ पर। कुछ मजबूत कमजोर है, कुछ मजबूत कमजोर है, ये भी बात गलत है, ठीक है। कुछ मजबूत कमजोर नहीं है मेरे भाई, ठीक है। केवल एक यहाँ पर अनुसरण कर रहा है, क्या कर रहा है, केवल एक। आगे बात समझ। ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होता है, पहले डायग्राम से ही इसको सोल्व करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा हमको, ठीक। अब देखो ये बोल रहा है चौथे पांचवें सातवें, ये चौथा आर, पांचवा ई और सातवां, पांचवा छठा सातवां और आठवां, ठीक। इससे क्या शब्द बन सकते हैं मेरे भाई, एक तो ये शब्द बन सकता है, ठीक, एक ये शब्द बन सकता है, ठीक। उसके बाद और क्या शब्द बन सकते हैं, एक ये शब्द बन सकता है, ठीक। ये 3 शब्द बन सकते हैं मेरे भाई इससे, ठीक। टियर भी बन सकता है,
अच्छा टीयर गलत लिख दिया मेरे भाई। ठीक, तो सब मतलब क्या बोल रहा है कि एक से अधिक अगर तो एम, तो इसका आंसर होने वाला है एम। इस प्रकार के क्वेश्चन को मेरा अगर थोड़ा सा ध्यान रखना अगर आ जाता है तो समझ लेना, इस पे ज़्यादा अपने को समय खर्च नहीं करना है। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाना है। ठीक, ये क्वेश्चन क्या है कि कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि अब इसमें क्या है, सभी शब्द तो हमने पढ़े नहीं होते कि इससे क्या क्या शब्द बन सकता है। अब वो एग्जामिनर ही जानता है कि क्या क्या शब्द यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आप, बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो और अच्छी बात है। ठीक है, अब एम बड़ा है आर से, एम बड़ा है आर से, बिल्कुल सही। ठीक है, उसके बाद जेड बड़ा और बराबर है आर से, जेड बड़ा और बराबर है आर से, ये ले दोनों भाई, दोनों बातें यहाँ पर एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये दोनों बातें यहाँ पर करेक्ट है। ठीक, आ गई बात समझ में, दोनों बातें यहाँ पर करेक्ट हैं। अब जहाँ पर क्या है कि जहाँ पर चिन्ह आपस में इनके जो डायरेक्शन बदल ले तो वहाँ पर हम कुछ बोल नहीं सकते भाई, ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। अब देखो, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। अब लुप्त पद ज्ञात करना है, 1 से 5, 5 से 9 प्लस 4 करा इसने। अब 9 से 4 करेंगे तो 13, 13 4, यहाँ पर 13 आने वाला है। 13 से शुरू होने वाला सिर्फ एक है, एक ही बार में ख़त्म काम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने बोला था प्रैक्टिस करना, इसमें लॉजिक तो थोड़ा सिंपल ही लगा है, हर कोई कर लेगा। 14 प्लस 6, इसको 6 करा इसने, प्लस इसमें प्लस 6 करा, इसमें प्लस 6 करा। अब यहाँ देखें हम, यहाँ तो 6 प्लस करा है, यहाँ भी 6 प्लस करा है। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, यहाँ 10 प्लस कर दिया, यहाँ पर 5 प्लस करा है, यहाँ पर 2 प्लस करा है। ठीक, आगे बात समझ में। अगर क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।